एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि एवं ज्यूरी मेंबर डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर शमा जेपी खानम कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहीं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को अपनाना था। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पी जैन के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में चलित एवं अचलित विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी DEF कक्ष में लगाया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मीरा माधुरी महंत ने इको क्लब के उद्देश्य को पढ़ा एवं शपथ कराई। विशिष्ट अतिथि की डॉक्टर जैन द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छात्र छात्राओं को अपना वक्तव्य दिया गया। चलित मॉडल के परिणाम में अंकित मुड़ा प्रथम, देवी पटेल द्वितीय, मानवी मिश्रा तृतीय तथा नॉन वर्किंग मॉडल में राजकुमारी लोधी प्रथम, दीक्षा अहरवार द्वितीय व रुचि विश्वकर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में प्राध्यापक सहित छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। नाश हो रहा है तो आप लोग क्या करने वाले, आपका जो क्लब है, सुनिए, आप लोग ये सब करने वाले हैं। प्राकृतिक औषधियाँ धन्य धान्य की रहेगी भरमार, इनसे सीखेंगे जीने का व्यवहार। आपसे मतलब इको क्लब से जीने का व्यवहार सीखेंगे, तभी तो हम पाएंगे। क्या पाएंगे? छुरमुट पर पेड़ों की चिड़ियों के कलरव। अभी चींची सुनाई नहीं देती ना, चिड़ियों की सुबह सुबह कोयल की आवाज़ सुनाई देती मीठी मीठी, नहीं, तो ये सब हम पाएंगे। चिड़ियों की कलरव व रैन बसेरे, छाया में इनकी सुकून पाते, हमारे साथ साथ जीव जंतु बहुतेरे। जब बहुत गर्मी होती है तो बबूल का पेड़ भी हमें छावा देता है। प्रकृति कितनी अच्छी है, देखिए हम काटते जा रहे हैं पेड़ों को, पर प्राकृतिक रूप से बबूल उगा रही है कि भाई चलो हम यही है, हमें ना पानी चाहिए, करना है। और अब हम क्या करेंगे? पेपर का यूज बहुत कम कर दीजिए। अपन क्या करें, थोड़ा सा लिखे पेज को फेंक दिए, होता ना ऐसा, तो उसका यूज भी। पेन को थोड़ा सा यूज किए। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग अपने जमाने की बात करें, एक पेन मिलता था साल भर में हम लोगों को, बस उसी से लिखते थे। हाथ गंदे हो जाते थे तो हाथ को सिर्फ साफ कर लेते थे, फिर उस पर इंक भरा, फिर यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं, एक एक स्टूडेंट कम से कम 20-25 यूज़ करता होगा एक साल में। करते हो कि नहीं करते? तो आप कोशिश करिए कि इनका यूज़ आप कम करें। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। इको फ्रेंडली है और ये पूरा इसमें मिट्टी में अपघटन हो जाता है इनका पूरा। और जैसे हम प्लास्टिक में डिस्पोजल यूज़ करते हैं थालियाँ, तो उनकी जगह पे ये सही रहता है। आसान मतलब इनका यूज़ करना बहुत आसान भी होता है और आसानी से बन भी जाता है। पॉल्यूशन भी होता है। मैम ये इको फ्रेंडली है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है और थोड़ी भारी सामान है, थोड़ा हल्का सामान है ना, तो इसमें रख सकते हैं, प्रदूषण नहीं होता है इससे गिफ्ट रैपर भी बन सकता है। हाँ, मतलब बेस्ट बना दिया। और ये पंखा और ये क्या है, ये दीवार में ऐसे टांग और हाँ मॉडल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने मॉडल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि नदियों में कचरा या गंदा पानी ना करें, क्योंकि सुरक्षित मवेशियों एवं इंसानों के लायक हो सके, इसलिए जितने सुरक्षा हो सके उतना पानी को सुरक्षित बनाए रखें। धन्यवाद। जानकारी आपको विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई। सर ये हमारी दमोह मार्केट से दमोह मार्केट में छुट्टे मिल रहे हैं क्या? नहीं सर, इनको ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है सर। कैसे लेते हैं सर? सब अलग अलग, जैसे किसी दुकान पे देखे कहीं पे बड़े हैं और कहीं पर छोटे साइज़ के हैं। हम इनको सामान्य रूप से It's available in 27 countries right now. Yes, but if it's implemented everywhere, then very much pollution control can be done. It is not implemented.
हमारे यहाँ परवीन खानम जो कि लोटस पीजी कॉलेज बार एक्सीलेंस के प्रिंसिपल हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगी। मैं यह भी वचन देती हूँ अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करता रहूंगा या रहूंगी। द्वारा आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये मॉडल ये विंड एनर्जी मॉडल है। इससे ये पवन से किसी विद्युत वाहक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से नेचुरल इसमें जनरेटर लगाते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मॉडल के माध्यम से क्या बताना चाह रही हैं? रेन वाटर को वेस्ट करने की वजह हम यूज कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करके फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और सोलर पैनल से हम अपनी घर की बिजली बना सकते हैं, जिससे हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कार चला सकते हैं और पवन चक्की से हम बिजली बनाते हैं, जिससे पर्यावरण में फ़ायदे होते हैं। आप अपने मॉडल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये वाटर प्योरीफायर है। एक्चुअली दिस इज़ इको फ्रेंडली वाटर प्योरीफायर। इसमें कोई केमिकल, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। इसका जो मेन फिनोमिना है वो जो बहती हुई रिवर्स है उसमें यूज़ होता है। हमें पता है जो बहती हुई रिवर्स होती है उसका पानी कभी गंदा नहीं होता। इसमें यही फिनोमिना यूज़ हुआ है। सबसे पहले मैंने स्टोन्स लिए है, फिर चारकोल लिया है, फिर सैंड ली है, फिर कॉटन, और जब यहाँ से ये मडी वाटर मैं इसमें पोर करूँगी तो यहाँ से ये वाटर फिल्टर होकर लास्ट में यहाँ से साफ़ पानी निकल आएगा। तो इसका मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे जो विलेजेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है और वाटर प्योरीफायर हो सकता है। आज आपने यहाँ पर आके कुछ लिखा भी है बच्चों के लिए, क्या बताएंगे आप? पहली बात तो बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आप लोग हाथ उठा के एग्री करिए, आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आपका विकास सबका विकास। तो विकास से मतलब क्या है, आप कुछ करते हैं कि नहीं करेंगे। अभी आपने भाषण तो बहुत सुना होगा, ये कर लो, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैडम आज आप पीजी कॉलेज में आए और विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी को आपने अवलोकन भी किया, क्या कहना चाहिए? इको क्लब के द्वारा ये जो करवाया गया है बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें जो युवा वर्ग है ये अपने इनोवेशंस को दिखाना चाहती है और बहुत अच्छी तरीके से भी दिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि वो अपने धरा से जुड़े हुए हैं और इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय है। बहुत बच्चे गैदर किए हैं ऑर्गेनाइजर्स ने और सब इसके लिए बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें और अच्छा सोचें भारत के लिए, देश के लिए और वर्ल्ड के लिए। धन्यवाद। जैसे कि अभी मैं नारियल वाला देख रहा था, आज नारियल को अपन लोग फेंक देते हैं, उसने नारियल को उपयोग करने के लिए कैसे किया, मैंने वहां देखा था, कुछ नहीं गया था, चुपचाप चला गया था। आज यदि उसका नंबर लगा है उसको भी धन्यवाद देते हैं। दूसरा एक डिस्पोजल बॉटल वाला था, जो डिस्पोजल बॉटल को रिसाइकलिंग कैसे करें उसके बारे में मैंने देखा था और उसके संबंध में मैंने चर्चा की थी। आज आप पीएम श्री कॉलेज में आए और आपने मॉडल प्रदर्शनी को अवलोकन भी किया, क्या मैसेज किया? पहली बात तो बच्चों में बहुत उत्साह था, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी आपके स्टाफ को, आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं माधुरी महंत मैडम को। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और ये देख के लगता है कि यूथ कितना ज़्यादा जागरूक है अपने पर्यावरण के लिए। इनमें जो एनर्जी है वो एनर्जी तो वाकई में यदि उसको सही दिशा मिले तो वाकई में यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र जो हैं बहुत नाम रोशन कर सकते हैं। और इतना उत्साह देखने को मिला, यदि यही उत्साह इनका
अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहे तो ये लोग काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में और सुंदर धरा को बचाने में अपना बहुत योगदान दे सकते हैं। मैंने इनके लिए जो हमारा यूथ क्लब है उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं बोलूँ क्या? हमारे इको क्लब कितने अलबेले हैं वो तो आज देख के ही लग रहा है